Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the article of English newspaper. And it is a story that I have taken from a news. And with the help of this story, we will learn everything. Grammar, word meaning, pronunciation, and many more. So let's begin. So the title of the story is The Mouse and the Cat, the New Cat. देखिए द आर्टिकल हो गया, माउस इसमें नाउन हो गया, एंड क्या हो गया, यहाँ पर कंजंक्शन हो गया, फिर द क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, न्यू एडजेक्टिव हो गया, कैट क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये स्टोरी किसके बारे में, एक माउस के बारे में और एक न्यू कैट के बारे में। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देयर, देयर बताता है किसी प्लेस की तरफ इंडिकेट करता है, देयर। और वंस क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है, बोल रहा है एक समय। वाज मीन्स था, ए माउस मीन्स क्या, एक माउस। देखिए देर के बाद जो वर्ब आती है ना, उसके बाद वाले नाउन के हिसाब से आती है। तो माउस कितने हैं, एक है, इसीलिए क्या लग गया, वाज। तो देयर वाज अ माउस वंस, एक समय की बात है। लिविंग मीन्स जो रह रहा था, ये लिविंग किसके लिए है, ये माउस के लिए है। एक्चुअली इसको हम बोलते जानते हैं क्या, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड क्लॉज। यहाँ पर क्या किया गया, हु या विच इज लिविंग, विच वाज लिविंग, जो रह रहा था, अंडर द फ्लोर बोर्ड। तो क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। तो ऐसे क्लॉज को क्या बोलते हैं, रिड्यूस क्लॉज। तो क्या बोल रहा है, जो लिविंग रह रहा था, अंडर मीन्स नीचे, ये क्या है, प्रपोजिशन है। फ्लोर बोर्ड्स, फ्लोर पर एक कोई बोर्ड था, उसके नीचे। द क्या आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। फिर ऑफ मीन्स के, किसके, एन ओल्ड हाउस, एक ओल्ड हाउस के फ्लोर बोर्ड के नीचे। अब देखिए क्या हुआ, ए फैमिली, एक परिवार, मूव्ड इन, मूव्ड इन का मतलब होता है कहीं से दूसरे प्लेस से उस हाउस में आ जाना, उसको बोलते हैं मूव इन, वहां पर आ गया। एंड मिस, और द माउस, जो माउस था, वाज साग्रिंड, साग्रिंड का मतलब होता है जब हम हल्का सा डिस्टर्ब होते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, फिर किसी मतलब हमें कोई चीज अच्छा नहीं लगता, उसको क्या बोलते हैं, साग्रिंड, डिस्टर्ब। तो माउस क्या था, हल्का सा डिस्टर्ब था, परेशान था। टू डिस्कवर, डिस्कवर मतलब होता है जानने के बाद, ये बात जानने के बाद कि दे मीन्स किनके पास, उस फैमिली के पास, हैड मीन्स था। हैड देखिए पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि बता रहा पोजेशन, उनके पास था एक कैट, एक बिल्ली, विद देम, किनके पास, उनके पास। तो देखिए विद के बाद जो प्रोनाउन होता है उसका कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। तो जो माउस था वो डिस्टर्ब क्यों था, क्योंकि उस जो फैमिली के पास क्या थी, क्या थी, कैट थी। अब देखिए टू डिस्कवर, इसको हम बोलते हैं ग्रामेटिकल टर्म्स में इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। अब देखिए द माउस कौन सा माउस, जिस माउस की बात कर रहे हैं, वाज मलिंग ओवर, म्यूलिंग ओवर। मलिंग ओवर का मतलब होता है किसी चीज पर विचार करना, सोचना, मतलब वो सोच रहा है, थॉटफुल है। देखिए वाज और प्लस वर्ब में आईएनजी, कौन सा टेंस होता है, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो कोई कार्य हो रहा था, और मीन्स किस पर, एक आइडिया पर सोच रहा था। ऑफ मूविंग, मूविंग मीन्स जाने के लिए, टू अ न्यू प्लेस, कि वो नए प्लेस पर मूव कर जाएगा। व्हेन द कैट, और तभी, व्हेन मीन्स होता उसी समय, द कैट, जो कैट है, पोक्ड हिज हेड, पोक्ड हिज हेड का मतलब होता है कहीं पर आकर अपनी मुंडी इधर उधर हिलाकर देखना। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी ब्रिज पर खड़े हुए हैं, ब्रिज से नीचे नदी बह रही है, और अब आप नदी पर देख रहे हैं नीचे, तो उसको बोलते हैं पोक्ड योर हेड, अपना हेड आगे करके कहीं देखना। तो जो कैट थी अपना हेड आगे करके कहाँ पर, नियर द माउस होल, माउस होल के पास में करके देखा। एंड मिस, और स्टार्टेड स्पीकिंग, और शुरू कर दिया क्या, बात करना। टू हिम मीन्स किससे, उस माउस से। देखिए अगर देखेंगे यहाँ तो पोक्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए वो टेंस कौन सा होता है, पास्ट का इंडेफिनिट हमेशा। तो देखिए स्टार्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आता है जिरंड, जिरंड का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है हमेशा, अगर कोई वर्ब स्टार्ट है उसके बाद जिरंड ही आएगा। तो पोक्ड, उसने क्या किया, उसकी फ्लैश बोर्ड की तरफ देखा। अब क्या बोल रही है बिल्ली ने, आई कैन स्मेल यू इन हियर देयर, बिल्ली बोल रही है, कैन का मतलब सकता हूँ या सकती हूँ, बोल रही मैं तुम्हें स्मेल मतलब मैं तुम्हारी बॉडी को स्मेल कर सकती हूँ, इन देयर की तुम वहीं पर हो। लिटिल माउस, छोटे माउस। ये बात किसने कही, कैट ने कही। टोल्ड मीन्स बताई, किसको, हिम को। देखिए टोल्ड टेल का सेकंड फॉर्म है,
एंड मीन्स और लेट मी अश्योर यू, अश्योर का मतलब होता है किसी चीज का आश्वासन दे देना। तो बोल रही मुझे मतलब लेट मी अश्योर यू, मैं तुम्हें अश्योर करती हूँ, आई हैव नो इंटरेस्ट इन यू, कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसमें, तुम में, एट ऑल, एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी। तो मेरा जो तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बिल्ली वहां पर अश्योर करना चाहती है कैट को दैट शी डज नॉट वांट टू किल हिम बिकॉज, क्यों, ये क्या बोल रहे, आई एम गेटिंग ऑन इन ईयर्स, गेटिंग ऑन का मतलब होता है कोई चीज, मतलब कोई चीज गुजरना, लाइफ गुजरना, तो मेरी लाइफ सालों से गुजर रही है। एंड मीन्स और माई ऑनर, जो मेरा मालिक है, फीड मुझे खिला रहा है, मी मीन्स मुझे, सो वेल इतनी अच्छे तरीके से, दैट मीन्स की कैचिंग यू तुम्हें पकड़ना, वुड बी मोर टर्बल मतलब तुम्हें पकड़ना ज्यादा परेशानी भरा होगा, देन मीन्स की तुलना में, यूर वर्थ मतलब जितनी तुम्हारी कीमत है उससे ज्यादा परेशानी तुम्हें पकड़ना है, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ना नहीं चाहती, मेरा मालिक जो है मुझे खिलाता है, दैट्स ऑल। फीड मीन्स क्या होता है, खिलाना। अब देखिए आई एम गेटिंग, इज है हमारा प्लस वर्ब में आईएनजी, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। गेट ऑन का मतलब तो कोई किसी चीज पे गुजारा करना है, मतलब लाइफ जीना, लाइफ चलते रहना। तो बोल रही है मैं ऐसे ही सालों से चलिए चलती हुई आ रही हूँ, सालों से ही मुझे मेरा मालिक फीड कर रहा है, सो वेल बहुत अच्छे तरीके से। जस्ट कीप योर सेल्फ आउट ऑफ द वे, बोल रही है बिल्ली कि अपने आप को रखना आउट ऑफ द वे का मतलब होता है मेरे रास्ते में मत आना, डाउन देयर और वहीं नीचे पड़े रहो, एंड मीन्स और वी विल गेट अलोंग फेमसली, और हम गेट अलोंग मतलब लिव टुगेदर, फेमसली मीन्स बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर रहेंगे, फेमस हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको आउट ऑफ द वे मतलब मेरे रास्ते से अलग ही रहना है, वहीं नीचे पड़े रहो। और गेट अलोंग का मतलब होता है लिव टुगेदर। वेरी वेल द माउस रिप्लाइड, तो माउस ने बोला ठीक है बहुत बढ़िया है, ये रिप्लाई दिया, रिप्लाई मीन्स क्या था, आंसर दिया। कॉर्टियसली मतलब होता है रिस्पेक्टफुली, आदर से। देखिए कोर्ट से बना हुआ, दरबार से बना, तो कोर्ट में क्या होता है, किंग के कोर्ट में जो वहाँ के मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो वहाँ के पीपल्स होते हैं जिसको प्रजा बोलते हैं, तो क्या करते हैं वो कोर्टफुली रहते हैं, मतलब उनके पास एक मैनर होता है। तो वहीं से वर्ड आया कोर्टियसली यानी कि रिस्पेक्टफुली। बट लेकिन द माउस वॉज कॉशियस फेलो, जो माउस था एक कॉशियस मीन्स तो चौकन्ना, सावधान, फेलो, फेलो मीन्स था यहाँ पर पर्सन, इंसान था, प्राणी था, कौन, माउस। देखिए पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। एंड मिस और ही स्नक अंडर, स्नक अंडर मतलब था कहीं पर जाकर किसी के नीचे चले चले जाना, तो स्नक अंडर वन ऑफ द फ्लोर बोर्ड्स, वो क्या हुआ, एक फ्लोर बोर्ड्स के नीचे चला गया, इन द किचन, कहाँ पर, किचन में। वेयर मीन्स जहां पर, देखिए वेयर किसके लिए है, इस किचन के लिए। प्लेस के लिए जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन आता है वो क्या आता है, वेयर, लेकिन यहाँ पर ये इंटरोगेटिव नहीं, यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन। ही कुड का मतलब सकता है, ही कुड स्पाई, स्पाई मतलब होता है किसी पर नजर रखना, तो वेयर ही कुड स्पाई ऑन द कैट, जहां से वह कैट पर नजर रख सकता है। थ्रू अ लिटिल होल, किसके द्वारा, एक लिटिल होल से देखकर, थ्रू मीन्स होता है से होकर। दैट मीन्स की ही हैड मेड, दैट ही हैड मेड मतलब इस होल को किसने बनाया था, इस चूहे ने बनाया था। देखिए दैट किसके लिए आया, इस होल के लिए आया, दैट ही हैड मेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। श्योर इनफ, श्योर इनफ का मतलब था ये ऊपर श्योर था, श्योर मतलब होता है किसी चीज पे पूरा विश्वास होना, विश्वास था। ही फाउंड, वह पा गया, द कैट, किसको, कैट को, मतलब उसने कैट को देखा। केयरफुली, की कैट जो है केयरफुली, शार्पनिंग मीन्स तेज तेज कर रही है। हेज मीन्स क्या, अपना, क्लॉज मीन्स क्या, पंजे को। विथ अ मर्डरस ग्लिंट इन हिज आईज, और क्लॉज जब वो अपने पंजे को शार्प कर रही थी तो उसके जो आंखों में क्या थी, एक ग्लिंट थी। ग्लिंट का मतलब होता है चमक, और चमक कैसी थी, मर्डरस वाली, जैसे किसी को मार देगी। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। द माउस सा, माउस ने देखा, सा क्या है, सी का सेकेंड फॉर्म है, सी सा सीन। दिस मीन्स क्या, ये उसकी आंखों में चमक, और चमक कैसी थी,
मर्डरस थी, और क्या देखा कि वो शार्पन तेज कर रही किसको, अपने पंजे को। ही स्टार्टेड, ही मीन्स कौन, माउस, स्टार्टेड में शुरू हुआ, देखिए फिर आगे स्टार्टेड, इसके बाद देखिए वर्ब के आईएनजी फॉर्म आ गया जीरन। हिज थिंग्स, ही स्टार्टेड पैकिंग हिज थिंग्स टू लीव, वो क्या किया, अपनी चीज को पैक कर रहा है, क्या करने के लिए, उस प्लेस को छोड़ने के लिए। देखिए फिर आ गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। जो इन्फिनेटिव होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये बताता है पर्पस। अब क्या बोल रहा है, लेट हिम से व्हाट ही विल, माउस बोल रहा है उसे कहने दो जो कहती है, कौन, बिल्ली। देखिए लेट के बाद अगर प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन, तो उसका हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। और ही और विल क्या हो गया, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। द माउस सेड, माउस ने कहा, किससे, अपने आप से। देखिए जहां पर सेल्फ लग जाए उसको बोलता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट मीन्स लेकिन, व्हाट आई जस्ट सा, लेकिन जो मैंने देखा है, सेड अ होल लॉट मोर, वो घटना कुछ और ही कहती है, बहुत ज्यादा कुछ कहती है। यानी कि यहाँ पर वो कैट की बात को याद कर रहा है कि कैट ने बोला था कि हम वी विल गेट अलॉन्ग इजीली एंड फेमसली। लेकिन जब माउस उस फ्लोर बोर्ड्स के नीचे जाकर उस पर स्पाई, उस पर नजर रखा, किस पे, कैट पे, तो वो देख रहा है कि कैट अपने क्लॉज को शार्पन कर रही है, उसकी आंखों में ग्लिंट है, और ग्लिंट कैसी है, मर्डरस है। तो ये स्टोरी कुछ और ही घटना कहती है, कुछ और ही बात, किसी और बात को ही इंडिकेट करती है। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।